सॉरी बॉस, आज मैं लेट हो गई। वो आज ट्रेन ही देर से आ गई और तुम मैं 10 मिनट लेट हो पेटन। तुम मेकअप करने में बिजी थी क्या? तुम्हारी छुट्टी करनी ही पड़ेगी। नहीं सर, मैं आज पहली बार लेट आई हूँ। तो क्या रोज लेट आना है? और एक बात, वो डिजाइन भी अच्छे होने चाहिए। पता है ना कल जो क्लाइंट आ रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है। हेलो, हे सॉरी यार, मैं लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं, कल रात के मैच में मजा आया ना। हाँ हाँ, वो लास्ट वाला विनिंग शॉट तो कमाल का ही था। थैंक्स मुझे बुलाने के लिए। छोटी सी बात है, बॉयज क्लब में होने का फायदा है ब्रो। पहले एक कप कॉफी हो जाए। हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। चलो कुछ गपशप हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हारे तो वो पीछे ही पड़ गया था और देखो कॉर्नर को तो कुछ नहीं बोला। बॉयज क्लब में होने का फायदा ब्रो। हाँ, लड़की होने के नुकसान। ये है तुम्हारे डिजाइन्स। वाह, ये तो कमाल है। सच में थैंक्स। एक्चुअली मैं उस नए सीनियर डिजाइनर प्रमोशन के लिए कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं इस पर काफी मेहनत कर रही हूँ। सब जानते हैं तुम इस टीम की सबसे अच्छी डिजाइनर हो। ओह नाइस शॉट। मैंने अगले मैच की टिकट्स भी मंगवा ली हैं, चलोगे ना? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। हे बॉस, ये रहे वो डिजाइन जो आपने मांगे थे। क्या है ये सब? ये डिजाइन तो मैंने मांगे भी नहीं थे। हाँ, वो मैंने कुछ अपनी तरफ से भी चेंजेस किए हैं। क्या पता क्लाइंट को ये डिजाइन्स पसंद आ जाए। तुम लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है? अपनी मर्जी से सब चेंज कर देती हो। चलो छोड़ो। कॉर्नर, तुम दिखाओ क्या लाए हो। बात यह है कि मुझे डिज़ाइन पूरे करने का टाइम ही नहीं मिला। बस यही एक बना पाया। कल मैच के बाद मैं इतना थक गया था कि घर जाते ही होता है, कोई बात नहीं। पता है मेरे साथ भी यही होता है, ड्रिंक्स के बाद सर घूमने लगता है। कल क्लाइंट के आने से पहले सब तैयार कर लेना। अब तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? उठाओ इन्हें और जाओ। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। नए क्लाइंट आने वाले हैं और अगर उन्हें डिजाइन पसंद आ गए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी डील होगी। और डील मिलने के बाद बॉयज क्लब एक बहुत ही जबरदस्त पार्टी करेगा। बिल्कुल, मैंने प्लान भी कर लिया है। खैर, सबको पता ही है सीनियर डिजाइनर की पोस्ट अब तक खाली है और तुम में से किसी एक को प्रमोशन मिलेगा। तो उस पोस्ट के लिए मैंने जिसे चुना है वो बहुत मेहनती है, सबसे ज्यादा टैलेंटेड है और टीम में सबसे ज्यादा भरोसेमंद भी। और उसका नाम है कॉर्नर। मुबारक हो। वाह, थैंक यू सो मच। मुझे पता है मैं नया हूं, पर मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मुझे भरोसा है। चलिए सब काम पर लग जाइए। चलिए, कल इंपॉर्टेंट दिन है। एक्सक्यूज मी सर, कॉर्नर है क्यों? मैं यहाँ पर उससे ज्यादा वक्त बिताई हूँ और 3 गुना ज्यादा मेहनत की हूँ। मेरे बदले में आपने उसे कैसे चुना? तो सुन लो, तुम आज जरूरत से कुछ ज्यादा ही चिढ़ रही हो पेटन। इसकी कोई खास वजह? मुझे बस इतना जानना है कि उसमें क्या है जो मुझ में नहीं है। तो सुन लो, कुछ काम सूट वालों को ही सूट करते हैं, स्कर्ट वालों को नहीं। तो आप क्या कहना चाहते हैं सर? उसे प्रमोशन इसलिए मिला क्योंकि वो एक लड़का है? अपने बॉस के साथ तमीज से बात करो। अगली बार मैं वार्निंग नहीं दूंगा, बल्कि सीधा सीधा निकाल दूंगा। एक बात कहूं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ही छोड़ रही हूँ।
मैं अपने डिजाइन ले जा रही हूँ और अपने बलबूते पे कंपनी खोलूंगी। तुम एक औरत हो। जब कंपनी बंद हो जाएगी तो गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास आओगी तुम। ये तो वक्त ही बताएगा। पेटन नौकरी छोड़कर जा रही थी और रॉय उस पर हंस रहा था। अगले दिन क्लाइंट के आने से पहले कॉनर ने अपने डिजाइन दिखाए जो पेटन के आसपास भी नहीं थे। रॉय को टेंशन होने लगी तो उसने महिला कर्मचारियों की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन सभी महिलाओं ने उसका गलत बर्ताव देखते हुए नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। अब कॉनर के डिजाइन पर भरोसा करने के अलावा रॉय के पास कोई चारा नहीं था। इसी बीच पेटन अपने डिजाइन्स को और बेहतर करने में जुट जाती है। वो उन्हें पूरा करके एक नए बिजनेसमैन को दिखाने की कोशिश कर रही है। क्लाइंट के आने पर कॉनर अपने डिजाइन दिखाता है। डिजाइन देखकर क्लाइंट इतना मायूस हो जाता है कि वो उसी वक्त उठकर वहां से चला जाता है और इसी के साथ रॉय के हाथ से करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट निकल जाता है। क्लाइंट को एक नई डिजाइन फर्म के पास जाना पड़ा जिसकी डिजाइनर बड़ी ही क्रिएटिव थी और वो कोई और नहीं, टैलेंटेड पेटन ही थी। पेटन और उसकी टीम का काम क्लाइंट को इतना पसंद आया कि उसी वक्त पूरा कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दे दिया। ये पेटन की जिंदगी की नई शुरुआत थी। दूसरी तरफ रॉय की बर्बादी का दौर शुरू हो गया था। बिना क्लाइंट और डिजाइन टीम के उस पर खर्चों का बोझ बढ़ता गया, जिससे बिजनेस डूबने लगा। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए और एक दिन पेटन की मुलाकात अपने ही पुराने बॉस से हुई। और ये है कॉमन ऑफिस एरिया। जानते हैं, हम यहाँ पहले काम कर चुके हैं। ओह ग्रेट, फिर तो आपने एग्जीक्यूटिव ऑफिस भी देखा होगा, है ना? उस तरफ चले। ये देखिए। पेटन, मैं जानता था तुम आओगी। आखिर आ ही गई ना नौकरी के लिए हाथ पैर जोड़ने। बिल्कुल भी नहीं। दरअसल हम इस ऑफिस को खरीदने आए हैं। ये तुम क्या कह रही हो पेटन? हम अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। भूल जाओ ये सब, क्योंकि ये मेरा ऑफिस है। पहले था, अब नहीं है। आपने कई महीनों से रेंट नहीं दिया। 1 से 2 हफ्ते में आप यहाँ आ सकती हैं, अगर जगह अच्छी लगी तो। हमें ये पसंद है। ये डील फाइनल है। ग्रेट, तो मैं आपके पेपर्स तैयार करवाती हूँ। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुम इतना महंगा ऑफिस कैसे लोगी? बस इतना समझो कि कुछ काम स्कर्ट वालों को सूट करती है, सूट वालों को नहीं। लो मैं आ गया हार्पर। हाँ तो कहाँ हैं मॉडल्स? तुमने तो कहा था वो सब आ गई हैं। आ गई हैं साहब। ये रही हमारी मॉडल्स। ये है डेना, फ्रसेला और वीरा। मजाक कर रही हो ना? नहीं। ये एक मॉडलिंग एजेंसी है, कोई सर्कस नहीं। मैंने मॉडल्स मांगी थी और तुम कुछ लोगों को सड़क से उठा कर ले आई। मैं जानती हूँ कि ये टिपिकल मॉडल्स नहीं है, पर इनका अलग दिखना ही इनकी खूबसूरती है। नहीं, लाइव ग्लैम हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट है। मैं क्या मुंह लेकर इन मॉडल्स को उनके सामने लेकर जाऊं? देखो, इसके बाल है या चिड़िया का घोंसला, और इसे देखो, ये कोई हाथियों की एजेंसी नहीं। और इसकी खूबसूरती की तारीफ करने के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे। अलग दिखने में कोई खूबसूरती नहीं होती। लेकिन मेरी बात गौर से सुनो। अगर लाइव ग्लैम को ये मॉडल्स अच्छी नहीं लगी तो मैं तबाह हो जाऊंगा। मुझे लगता है तुम खूबसूरती के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तुम्हारी नौकरी तो गई, निकल जाओ यहाँ से। मैं अपने लिए नई मॉडल्स लाऊंगा। ओह वाह, इन्हें कहते हैं असली सुपर मॉडल्स। तुम हो एकदम परफेक्ट। ओह, बिल्कुल सही टाइम पर आई हैं आप लाइव ग्लैम से हैं, है ना? यस। हेलो। मिलिए हमारी नई मॉडल्स से जो आपके आने वाले कैंपेन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी।
क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे प्लीज? तो कैसी लगी दोनों? दोनों अच्छी हैं, पर हम ऐसी मॉडल्स ढूंढ रहे थे जो दिखने में थोड़ी सी अलग हों। ये आप क्या कह रही हैं? ये लंबी हैं, पतली हैं, इतना ही नहीं हर लिहाज से खूबसूरत हैं। और क्या चाहिए आपको? बुरा मत मानिए पर आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता हम साथ काम कर पाएंगे। टाइम देने के लिए शुक्रिया। नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं ले आता हूँ अलग तरह की मॉडल्स। उन्होंने जो भी कहा मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। हे, क्या तुम सब ठीक हो? हाँ, बात यह है कि मैंने इन मॉडल्स को लाइफ लाइन के ब्यूटी कैंपेन के लिए चुना था, पर हम सबको निकाल दिया। उन्होंने कहा हम खूबसूरत नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि हम अलग दिखते हैं। क्या? मुझे तो आप सब बेहद खूबसूरत लग रही हैं, और मुझे आप जैसी मॉडल्स की ही तलाश थी। हम जैसी? आप क्या कह रही हैं? मेरा नाम है लॉरा, और दरअसल मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ लाइफ ग्लैम की, और मैं आपको अपने अगले ब्यूटी कैंपेन का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। क्या आप सच कह रही हैं? हे, देखा, इन्हीं लड़कियों को मैंने आपके कैंपेन के लिए बुलाया था। पर आपने तो हमें निकाल दिया था ना? मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें समझ में नहीं आया। तो ये कैसी लगी? मुझे तो ये परफेक्ट लगी। देखा आपने, हम अलग हैं इसलिए खूबसूरत हैं, और यही वजह है मैंने इन सबको अपने अगले ब्यूटी कैंपेन के लिए चुन लिया है, और आपके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। क्या आप ही करने के लिए तैयार हैं? हाँ, हम करेंगे जरूर। और यंग लेडी, आपको खूबसूरती पहचानने का हुनर आता है। अब आप मेरे साथ काम करेंगी। वाह, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऑलराइट, तो चलो सबको स्टूडियो ले चलती हूँ, बाकी बातें वहीं पर करेंगे। बस देखना, कुछ ही महीनों में मैं यहाँ का हेड शेफ बनूंगा। वैसे हेड शेफ तो मैं भी बनना चाहता हूँ, पर आज तो हमारे काम का पहला दिन है यार, थोड़ा रुक तो जाओ। मैं रुकना नहीं चाहता, मुझे जो चाहिए अभी चाहिए। जेक, अंडों को इतनी ऊंची आंच पर नहीं पकाते। अंडे अच्छे तभी बनते हैं जब आंच धीमी हो, वरना वो सूखे पड़ जाते हैं। देखिए, मैं जितना जल्दी अंडे बनाऊंगा उतने ज्यादा कस्टमर्स को खिलाऊंगा। सिंपल सी बात है गॉर्डन। देखो, हर चीज में जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। कुछ चीजों के लिए सब्र करना पड़ता है। वाओ केविन, इसका टेस्ट कितना बढ़िया है, और खुशबू भी मजेदार है। ये सब कमाल सब्र का है। शुक्रिया गॉर्डन। जाहिर है इसे सवेरे से पकाया गया है, कुछ भी, जैसे कि वही सब जानता है। ध्यान कहां था? देखकर नहीं चल सकते? अब मुझे ये सब फिर से बनाना पड़ेगा। गलती हो गई दोस्त मुझसे। कोई बात नहीं, इसे साफ कर दो और दूसरा ऑमलेट बनाओ। क्या? बिल्कुल नहीं, मैं एक कुक हूं, कोई क्लीनर नहीं। वो साफ करेगा। देखो, शुरुआत में तुम्हें शेफ से जुड़ा जो भी काम है वो करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी साफ सफाई नहीं की? मुझे हेड शेफ बनने के लिए सालों लग गए। मेरे पास उतना वक्त नहीं है, मुझे ये सब अभी चाहिए, समझे? कामयाबी सिर्फ उसे मिलती है जो सब्र करता है। ऊंचाइयों को छूने में वक्त लगता है। सुनो, रहने दो, मैं साफ करके फिर से ऑमलेट बना लेता हूँ। नहीं, ये काम जेक का है और वही करेगा। तो साफ करोगे या नहीं? ये सब के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि मैं किसी और रेस्टोरेंट का हेड शेफ बन सकता हूं।
मैं जा रहा हूं। जेक अपनी नौकरी छोड़ देता है और नए रेस्टोरेंट्स में नौकरी की तलाश करता रहता है। इससे पहले कि उसे किसी रेस्टोरेंट में नौकरी मिले, वो अपने आप से कहता रहता है कि वो जल्दी ही हेड शेफ बनेगा। इस दौरान केविन पूरी मेहनत और सब्र से काम करता रहता है। गॉर्डन उसकी लगन और जिम्मेदारी से बहुत खुश हो जाता है और दूसरी तरफ जेक तुरंत नतीजे की तलाश में रहता है। वो सब्र करना नहीं जानता था। जैसे ही किसी मुश्किल का सामना करना पड़े, वो पीछे हट जाता। काफी समय के बाद केविन की मेहनत रंग लाती है। गॉर्डन रिटायर हो जाता है और केविन को हेड शेफ बनाता है। केविन की जिंदगी आबाद होने लगती है और जेक को मुश्किलें घेर लेती हैं। जेक एक नौकरी से दूसरी नौकरी बदलता रहता था, नए रेस्टोरेंट्स में काम करता रहता था और फिर या तो नौकरी छोड़ देता या उसे निकाल दिया जाता। कई सालों बाद एक दिन जेक और केविन की मुलाकात होती है। केविन। जेक, कैसे हो तुम? काफी बुरा हाल है। मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं दरअसल ये गॉर्डन से पूछने आया था कि वो मुझे यहाँ दोबारा काम पर रख सकता है। वो गॉर्डन तो अब यहाँ काम नहीं करता, वो रिटायर हो गया। रिटायर हो गया? तो अब यहाँ हेड शेफ कौन है? तुम्हारे सामने है। सच में? क्या बात है! मुबारक हो दोस्त। तो क्या तुम मुझे यहाँ कुक की नौकरी पर रख सकते हो? दरअसल कोडी यहाँ का नया कुक है, उसका अभी प्रमोशन हुआ है। अगर तुम चाहो तो इस वक्त हमें एक सर्वर की जरूरत है। बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे अब एहसास हो गया है कि कामयाबी उसे मिलती है जो सब्र करता है। ऊंचाइयों को छूने के लिए काफी वक्त लगता है। ये तो बहुत खुशी की बात है। क्यों ना हम अभी से काम शुरू करें? हाँ बिल्कुल। हम तुम जैसे लोगों को काम पर नहीं रख सकते। एक काम करो, इसी वक्त यहां से चले जाओ। मुझे इस काम की बहुत जरूरत है। निकलो यहां से। वाओ, मैंने ऐसा फेटुशिनी अल्फ्रेडो आज तक नहीं खाया। ये तुमने बनाया? हाँ, अगर आप मुझे नौकरी पर रखेंगे तो मैं और भी डिशेस बना सकता हूँ। वैसे तुमने मुझे खुश तो कर दिया है। चलो मान लो तुम्हें ये नौकरी मिल गई। बस एक और बार तुम्हारी एप्लीकेशन ठीक से देख लूं। सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, मैं सोच रहा था कि तुम्हें यहां पहले एक अपराध के लिए दोषी ठहरा गया था, पर टिक क्यों किया? ओह, हाँ, वो कुछ साल पहले एक छोटी सी गलती हो गई थी, लेकिन अब मैं पहले से काफी बदल गया हूं। और इस बात पे मुझे यकीन करना चाहिए। एक बार जो गुनाह करे वो हमेशा के लिए गुनहगार होता है। तुम जैसे लोग कभी नहीं सुधर सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। बीता हुआ कल लोगों का आज नहीं बता सकता, बल्कि वो आगे चलकर और बेहतर बन सकते हैं। बकवास बंद करो। हम तुम जैसे लोगों को काम पर नहीं रख सकते। एक काम करो, इसी वक्त यहां से चले जाओ। प्लीज, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है। निकलो यहां से। बॉस, उस एप्लीकेंट का क्या हुआ? उसके खाने का स्वाद कैसा था? हाँ, उसके खाने का स्वाद तो बेहतरीन था। उसे नौकरी तो लगभग दे दी थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो उसे रफा दफा कर दिया। पर क्यों? अगर वो एक टैलेंटेड शेफ है तो तुमने उसे नौकरी क्यों नहीं दी? वो एक मुजरिम रह चुका है। हम ऐसे किसी को भी काम पर नहीं रख सकते, और गुनहगार हमेशा गुनहगार ही रहता है।
इस तरह के लोग कभी नहीं सुधर सकते। नहीं 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 नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। लोग जरूर बदल सकते हैं। दरअसल बहुत साल पहले की बात है। मुझे किसी छोटे गुनाह के लिए गिरफ्तार किया गया था और जेल भेज दिया गया था। मुझे सारे कैदियों के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, पर मुझे खाना पकाना नहीं आता था। लेकिन तब मैं एक ऐसे आदमी से मिला जिसने मुझे सब कुछ सिखा दिया। उसकी वजह से मैं एक बेहतर कुक बन पाया। मैं इतना अच्छा खाना पकाने लगा कि जब मैं जेल से छूटा, मैंने अपना खुद का रेस्टोरेंट बनाया। आज मैं जो कुछ भी हूं बस उसी की बदौलत हूं। देखा जाए तो मेरा भी एक क्रिमिनल बैकग्राउंड था, पर मैंने अपनी जिंदगी बदलकर बेहतर बनाई। वाह, ये सब मुझे पता नहीं था। मैं माफी चाहता हूं। मुझे अफसोस है मैंने जो कुछ भी कहा। कोई बात नहीं। मैंने काफी बुरा बर्ताव किया उससे। मैं बस अभी आया, एक जरूरी काम करना है। एक्सक्यूज मी। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसके लिए। कोई बात नहीं है, अब मुझे इसकी आदत सी हो गई। सही कह रहे हो। बीते हुए कल से आज की तुलना नहीं कर सकते। लोग आगे चलकर बदल सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। क्या तुम कल से काम पर आ सकते हो? हाँ? अगर तुम चाहो तो। सच में? वाह, मुझे एक और मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर। अच्छा हाँ, इनसे मिलो, ये हैं हमारे एंजेलो, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये तुम ही हो। क्रिस, क्या बात है, कितने सालों के बाद मिल रहे हैं हम। वाह। एक मिनट, तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ, मैं तुम्हें एंजेलो के बारे में ही तो बता रहा था। इन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ बस इन्हीं की बदौलत हूँ। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। नहीं, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए क्रिस। ये जॉब मेरी जिंदगी बदल देगा।